हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कलेक्टिव जनरल रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर जो है आगे करंटली जो जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं वो क्या है, और आगे आने वाला जो रीसेंट फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, यही देखने की कोशिश करेंगे और क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके जी, देखो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहे आप अपनी लव लाइफ को देखें, चाहे आप अपनी केयर आप अपनी करियर लाइफ को देखें, आपको जैसे लग रहा है, जैसे मान लो अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि मेरे पास पैसा कम है, मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ कि मैं मतलब आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, समझ गए। चाहे वो आप अपनी टैलेंट से, चाहे आप अपने पैसे से, चाहे मतलब आपकी सिचुएशन ये बनी हुई है कि आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं फुलफ़िल नहीं होंगी, एक तरह की निराशाजनक स्थिति। ठीक है, ये कारण कुछ लोगों के लिए ये कारण ओवर एम्बिशियस होना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ओवर एम्बिशियस हैं चीज़ों को ले। एक होता है एम्बिशियस होना, एक होता है ओवर एम्बिशियस होना। मुझे यहाँ इस कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखिए, क्योंकि पहला कार्ड ये आया है और दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है थोड़े मुझे ओवर एम्बिशियस भी नज़र आ रहे हैं। और अगर ओवर एम्बिशियस आप नहीं हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर आप एम्बिशियस है किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर लाइफ है, ठीक है, जहाँ पे आपने कोई कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक अबंडेंट माइंडसेट में रहना है। कहते हैं ना, जैसे एक गधे की तरह काम करने से ही इंसान माला माल नहीं होता, पैसे वाला नहीं बन जाता। पैसे वाला वो बनता है या धनवान वो बनता है जिसको जो है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, और चीज़ों को जो है उसको जो है उसी को सोचना, उसी को ग्रैटिट्यूड देना। और कभी भी कोई किसी चीज़ का फेम खुद पे ना लेना। आप किसी भी ग्रेटेस्ट व्यक्ति से बात करके देखें, वो हमेशा अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे, वो अपनी तारीफ़ को किसी और के ऊपर डालेगा कि नहीं वो तो कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा था, वो तो सक्सेसफुल होना ही था। वो कभी भी अपने पे नहीं लेगा। जो एक मूर्ख व्यक्ति है, अगर आप उसको बोलेंगे कि तूने ये काम नहीं किया, तो वो फटाफट आपको ब्लेम करेगा, क्यों किया तो है, ये है वो है, मतलब समझ गए। जैसे वो कहते हैं ना, फल वाले पेड़ जो है झुकते जाते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे आप रिश्ते में हैं, चाहे आप करियर में हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता या हो नहीं सकता, मतलब इस तरह की स्थिति। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे आप मुझे कोई कम्युनिकेशन का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अपने पार्टनर से, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन हुआ तो है, लेकिन आप उसमें मतलब एक तरह से उसी को सोची जा रहे हैं, उसी को सोची जा रहे हैं कि अब जैसे अगर मान लो कोई थोड़ी तू मैं ही हुई है, तो आप यही सोची जा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं हमारी बात होगी या नहीं। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए। और अगर आप किसी कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना, आपकी स्थिति क्या है कि आपको लग रहा है कि अब एक जैसे होती है ना, क्या उसको, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, वो वाली स्थिति में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले तो अपनी ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से आप बाहर निकलें और अबंडेंट माइंड में आए। यू हैव एवरीथिंग, आप इसमें आएंगे सॉरी, तभी आप देखते हैं आपकी लाइफ में आती जा रही, आती जा रही, मतलब जो आप चाह रहे हैं वो होना शुरू हो गया है। तो अबंडेंट माइंडसेट का मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास है उसको एक ग्रेटिट्यूड के उसमें और कम दर्जा ना आके, ठीक है, किसी भी चीज़ को। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। मेन यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पैसे से परेशान नज़र आ रहे हैं, कि उनको लगता है जैसे किसी ने घर बनवाना है, उसको लगता है कि मेरे पास पैसा कम है। जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसको लगता है कि मैंने सारा पैसा वहाँ लगा दिया तो आगे क्या होगा। मान लो किसी ने कोई व्हीकल लेना है, उसको लगता है कि आपके पास वो हो ही नहीं पाएगा। तो पहले इस एनर्जी से बाहर निकले कि ये हो नहीं पाएगा। ठीक है जी, पहले जो है उसको ग्रैटिट्यूड दें, थैंक यू दें और पॉजिटिव रहें कि बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। ओके जी, 3 कार्ड आ गए, हर्मिट, हर्मिट और पेज ऑफ
स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, सारे अपराइट आए, हर्मिट, नीचे गिरे जा रहे हैं कार्ड, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए अगर आपको किसी की बात, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको किसी की बात को लेके आप बहुत सोच रहे हैं। ये बात जो है वो आप मतलब, या आप किसी की बात का वेट, मतलब एक कम्युनिकेशन का वेट, वो आपको पहले ही मैंने बता दिया। देखो आप, मेरे को बार बार खांसी आ रही है, मतलब मेरा गला रुक रहा है, मतलब जहाँ से आप कम्युनिकेशन चाहते हैं वहाँ कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, और आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और आप किसी स्पेशल किसी ने कुछ कहा है या आपने किसी को कुछ कहा है, उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं और चिड़चिड़े और गुस्सैल बने हुए हैं। तो उस पहले नेचर से बाहर निकलिए और एक अबंडेंट माइंडसेट में रहिए। अबंडेंट माइंडसेट के आई हैव एवरीथिंग, ये सोचो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। सोच में लाओ, सोच में लाओ, और जितना है उसी से ही खेल खेलो, उसको कम मत आको, ठीक है ना। जितना आपके पास है, चाहे आपने उसी को ही बहुत समझो, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ लोग यहाँ पे अपने लव लाइफ को लेके देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो है मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा, कभी तक नहीं कहा। तो अगर आप गिलों को याद करेंगे, वो गिले शिकवे याद करते रहेंगे, तो वो ही उसी चीज़ को बल मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर उसको भी याद करना है, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान जो है आपको रीच करे, या हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, चाहे वो आपके पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो आपके प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, या कोई भी, तो अगर वो रिश्ता अच्छा हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कोशिश करना है कि जो उस रिश्ते में गलत जो चीज़ हुई है, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई मतभेद हुआ है, तो उसको आप बॉदर ना करें, ज़्यादा बिल्कुल मत सोचें कि ठीक है, टाइम है, बीत जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस एनर्जी में रहें, एक एनर्जेटिक, ठीक है जी। इन दिनों आप कुछ ऐसे, आपका नेचर ऐसा हो रखा है कि जो आता है मुंह में बोलते हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई मतलब जैसे तर्क वितर्क करना, अपनी बात को सही बताना। तो प्लीज़ थोड़ा चुप रहिए। कम्युनिकेशन, देखो कई बार क्या होता है, हम चाह तो रहे होते हैं अपने पार्टनर, अपने पर्सन से कम्युनिकेशन, या फिर जो भी पार्टनर, जो भी आपकी इच्छा है, मतलब चाहे आप यही चाह रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ ही आपके पास आए, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, इंतज़ार तो गुड न्यूज़ का कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अपने पार्टनर से बात होगी, लेकिन हम मतलब पहले ही अपने मन में एक गिले शिकवे लेके बैठे हैं, कि ऐसे थॉट लेके बैठे हैं कि जैसे ही वो बंदा मुझे अगर कॉल करे, टेक्स्ट करे, तो मैं उसको ये सुनाऊं, ये कहूं। तो आप इस एनर्जी से प्लीज़, और वाइजली चीज़ों को वाइजली वही सोच पाता है जो इंसान कम बोलता है। सोचता ज़्यादा है, बोलता कम है। जितना अपने आप को जस्टिफाई करेंगे उतनी चीज़ें खराब होंगी, और जितना शांत रह के मान लो आपका कोई रिश्ता है जो अच्छा नहीं चल रहा है, जहाँ बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया, फिर एस ऑफ स्वॉर्ड आया, स्वॉर्ड, मतलब जहाँ जो है कम्युनिकेशन, गैप ऑफ कम्युनिकेशन के कारण या लेस ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हम एक दूसरे को समझा ही नहीं पा रहे, तो हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए एक चुप्पी साध लें, एक नो कांटेक्ट, एक बिल्कुल एक दूसरे को रीच करना बंद कर दें, ठीक है, ताकि वो भी वाइजली सोच पाए और आप भी वाइजली सोच पाएँ कि उस इंसान की या उस चीज़ की हमारी लाइफ में क्या जगह थी, क्या कदर थी, ठीक है जी। सॉरी, पता नहीं क्यों इतनी खांसी आ रही है। भगवान जी और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए उनकी लाइफ में अपनी करंट सिचुएशन को लेके। देखिए, आप चीज़ों को ठीक करने में लगे, आपको लगता है कि मैं चीज़ें ठीक कर लूँ या मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं, अगर या कोई मेरे से नाराज़ है तो वो मेरे से नाराज़गी छोड़ दे, अगर वो नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट छोड़ दे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे इस कार्ड ये बताता है कि एक इंसान चीज़ें ठीक करने में तो लगा हुआ है, लेकिन एग्रेशन में है। यहाँ ये सारे जो गार्ड्स आप, इतने सारे वॉन्ड्स हैं और एक उसके हाथ में है, मतलब कहने का मतलब कि चीज़ें कई बार अपने ठीक करने से नहीं होती, कई बार चीज़ों को
छोड़ना पड़ता है भगवान पे, ठीक है। कई चीज़ों को छोड़ना होता है, सारी चीज़ों को हम नहीं ठीक कर सकते। कई चीज़ें हमें वक्त पे छोड़नी होती हैं कि वक्त आने पर वो अपने आप ही वो चीज़ें जो हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा अपना ही एक पुरुषार्थ लगाते रहेंगे या अपनी एनर्जी उन चीज़ों को, चाहे वो आपके रिश्तों में कोई खराबी आई है, चाहे आपकी लाइफ में आई है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोग एग्रेशन में आएंगे, गुस्से में आएंगे, जोश में आएंगे, रोश में आएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है आपसे कोई गलत डिसीज़न लिया जाए, या कुछ ऐसा वर्ड किसी को बोला जाए, या कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्रेशन को ख़त्म करना है अपने, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो रीसेंट फ्यूचर है उसमें क्या आने वाला है। देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मान लो आप एक कहते हैं ना, सामने वाले से किसी जेस्चर का ही वेट कर रहे हैं, या सामने वाले से आप ये मान लो कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है, आप उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। या आपने कोई घर लेना है, आप वहाँ जो घर लेने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब करें। तो आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें जो हैं अभी, या तो बाय लक, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ तो आप कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो आप कर रहे हैं, तभी इतना ये वाला कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स का। पुरुषार्थ तो आप कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। चीज़ें रुकी हुई हैं, एक स्टक सिचुएशन आई हुई है, ठीक है। तो कई बार जो चीज़ें आपके करने से अगर नहीं होती, या रुकी हुई हैं, या उन पे जो है काम नहीं हो पा रहा, तो ये हो सकता है उस टाइम कोई हमारा, जैसे कहते हैं ना, ग्रह चाल हो, या कोई मान लो कोई भी कह लो अकॉर्डिंग टू कर्मा, या हमारा बैड लक चल रहा हो। तो कई बार कुछ चीज़ों को वक्त पे छोड़ दें, ठीक है जी। यहाँ पे बार बार यही गाइडेंस आ रही है, मैं क्या करूँ। किंग ऑफ सॉर्ड, देखिए पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड आया था, अब किंग ऑफ सॉर्ड आ गया, ठीक है। मे भी हो सकता है, और कहते हैं ना, नैले पे दैला, अगर आपकी किसी से भी कोई जो एक अलगाव हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, तो हो सकता है कम्युनिकेशन हुआ है, किसी एक ने दूसरे को जो है कुछ बोल दिया है और लड़ाई हो गई है, और लड़ाई तो हो गई है लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है, ठीक है जी। ये तो आपकी लव लाइफ में हो रहा होगा। अच्छा, करियर लाइफ में भी आपका कोई बॉस है, या आपका कोई कलीग है जिससे आपके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या मतभेद हो रहे हैं, या घर में किसी से हो रहे हैं, तो थोड़ा चीज़ों को, अपने आप को कम जस्टिफाई करें, चीज़ों को भगवान पे छोड़ दें, ठीक है जी। यही आपके लिए बार बार गाइडेंस आ रही है। देखिए, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये बंदा, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, इसने यहाँ पे भी अपने कॉइन को दबा रखा है, पैरों में भी, एक को दिल से लगा रखा है, एक को सिर से लगा रखा है। हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। कहते हैं ना, जहाँ पे इंसान ने इन्वेस्ट करा होता है, जहाँ पे उसके इमोशन इन्वेस्ट हो, या उसका अपनी चीज़ कोई भी उसने इन्वेस्ट करी हो, चाहे अपना दिल इन्वेस्ट करा हो, चाहे अपने पैसा इन्वेस्ट करा हो, चाहे अपने इमोशन इन्वेस्ट करे, वहाँ पर उसको खोने का डर होता है, और आप उस खोने के डर में मुझे नज़र आ रहे हैं, और तभी आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं ठीक हो जाए, ठीक है। कि जैसे जो लोग नो कांटेक्ट में, उनको लग रहा है कि अगर नो कांटेक्ट इतना ना बढ़ जाए कि बिल्कुल हम सामने वाले को ही खो दें, ठीक है। तो एक इनसिक्योरिटी में, अगर आप किसी के लिए जानना चाह रहे हैं, तो वो इंसान भी इनसिक्योरिटी में है। आपको लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि आप कहीं और जो है तो नहीं चले गए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कार्ड हमें मिले हेरोफेंट का, ओके। हाई प्रिस्टेस रिवर्स मिला है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स मिला है। ये देखो, रिवर्स कार्ड आ गए। तो ये हेरोफेंट रिवर्स, अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाह रहे हैं, या जहाँ पे भी आप मैरिज करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो है हो सकता है बहुत सी रुकावटें हैं, सोसाइटी, या फिर मज़हब अलग हो सकता है, आपका धर्म अलग हो सकता है, या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को, जैसे कहता है ना, एक ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहा है, तो वहाँ पे ये रुकावटें आपको आ रही हैं, तभी इस रिश्ते पे आप काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे, या आपका पार्टनर नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे यहाँ स्पेशली एक मैसेज मिला है कि कुछ लोग जो है पढ़ाई से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं
कि उनको जो है कौन सी फील्ड चुननी चाहिए। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा उनको चिंता हो रही है कि जो है उनको किस लाइन में जाना चाहिए। तो देखिए, जिस चीज़ को लेके आप आपका इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा वाइजली जो है इस चीज़ का डिसीज़न लें कि आपको कौन सी लाइन जो है चूज़ करनी। यहाँ पे डेविल का कार्ड आके ये दिखा रहा है कि आपके हो सकता है चीज़ें जो ये बिगड़ी हुई हैं, ये हो सकता है किसी स्पेल मैजिक के कारण ही बिगाड़ी गई हैं। ठीक है, लेकिन आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि कई बार ये कार्ड कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए ये कार्ड ऑब्सेशन को भी बताता है, ये कार्ड पोजेसिवनेस को बताता है कि आप जो है किसी चीज़ के लिए अगर ज़्यादा पोजेसिव होंगे, ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, ज़्यादा चिंता करेंगे, तो वो चीज़, वो इंसान आपसे दूर जाएगी। ठीक है, अगर ये कार्ड दूर जाने का भी होता है, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके विचारों में बेहतरी आए, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए और चीज़ें जो हैं एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, ठीक है, तो आप जो है उस चीज़ को लेके अपना पोजेसिव नेचर, अपना जो कहते हैं ना, जैसे एक किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, उस चीज़ को ख़त्म करें। तो ये खाली स्पेल मैजिक उसके लिए नहीं होता, ये भी बताता है कि आप किसी चीज़ को लेकर, मतलब ज़्यादा कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो लस्ट बनती जा रही है, तो उस लस्ट को ख़त्म करें, चीज़ों को भगवान पे छोड़ें। ठीक है, और ये कार्ड हमें कुछ लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि उनको जो है कुछ उनका काम जो है बांधा गया है, कुछ स्पेल मैजिक या कुछ इस टाइप का कुछ करके, तो ऐसे लोगों को देखो अब आपको कैसे इसको ठीक करना है, आप करें। ठीक है जी, कुछ लोगों को स्पेशली मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो नज़र उतारने के जो रिचुअल होते हैं, और कुछ नहीं तो नमक लेके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से, अपनी उतारनी है तो एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा नमक लेके, और अगर दूसरे की उतारनी है तो क्लॉकवाइज नमक लेके, उसको उस नमक को फिर जैसे वो वॉश बेसन होता है उसमें पानी टैप चला के उसमें बहा दें गंदगी में। ठीक है जी, तो ये सब करें। तो यही मुझे आज आपकी जो करंट जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ये है, और उनका निवारण भी मैंने आपको बता दिया है कि कार्ड का रिवर्स आना। देखिए, अब मैंने ये शफल करके मेरा नहीं निकालना था, लेकिन अपने आप डेथ का कार्ड आ गया है। तो डेथ का कार्ड हम यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं, अगर इस टाइम कुछ बिगड़ा हुआ चल रहा है तो वो आगे सुधार के लिए, मतलब एक न्यू बिगिनिंग। अब आप किसी ने मुझे सवाल किया था बिगिनिंग और न्यू बिगिनिंग में क्या अंतर होता है। देखो, बिगिनिंग आप किसी भी शुरुआत को कह सकते हो, कहीं भी शुरुआत। न्यू बिगिनिंग मतलब जहाँ चीज़ें पहले कुछ सही नहीं है और एक नए सिरे से चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, तो उसको न्यू बिगिनिंग कहते हैं। अब आप किसी और से भी पूछिएगा, हो सकता है कोई और आपको इसको ज़्यादा अच्छी तरह जो है बता सके। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें।